यहाँ पे एंट्री होती है स्विंग ब्रेकआउट पे, तो ये ब्रेक का हाई टूटने पर आपकी एंट्री होती है। आपका स्टॉप लॉस होता है ये जो बेरिश ब्रेक बनी है, और ये दो चीज़ें आ गई तो आपके ट्रेडिंग में और एक एज आ गई। तो बहुत लोग ना, मैंने देखा है इतने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, रेनको से तो आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलता है कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जैक्ट आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। रेनको चार्ट्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इनको कैसे ट्रेड किया जाए। पिछले वाले वीडियोस में आपने अगर नहीं देखा है तो पैटर्न और ट्रेंड को मैच करके हमने एक सेटअप के बारे में बात की थी। हमने रेनको चार्ट्स के ऑब्जेक्टिविटी के बारे में भी बात की है, तो एक बार पिछले वाले वीडियोस को भी जाके देखिए और गौर से एक ऑब्जेक्टिव तरीके से रेनको चार्ट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में। मोमेंटम के ट्रेडिंग पैटर्न्स जो है बेसिकली वन बैक एंड टू बैक पैटर्न, एंकर कॉलम का पैटर्न, और हम बात करेंगे जिगजैग पैटर्न के बारे में। आइए देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स और साथ में आइडेंटिफाई करते हैं ये पैटर्न को कैसे समझते हैं। वन बैक बुलिश पैटर्न, पहला वाला पैटर्न, जहाँ पे ट्रेंड बुलिश है तो पिछले वाले एटलीस्ट 2 बुलिश ब्रिक्स होने चाहिए। फिर पुल बैक बाय ओनली 1 ब्रिक एंड कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्विंग ब्रेकआउट बाय 2 मोर बुलिश ब्रिक्स। तो ये जो स्विंग हाई ब्रेकआउट और ये जो एक बेरिश ब्रिक बनी है, क्योंकि एक बुलिश स्विंग में ओनली पुल बैक आया ओनली 1 ब्रिक से, तो इतना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कि कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड हैपन जस्ट बाय पुल बैक, शैलो पुल बैक आया और प्राइस ऊपर वापस स्विंग ब्रेकआउट करके भाग गई। यहाँ पे एंट्री होती है स्विंग ब्रेकआउट पे, तो ये ब्रिक का हाई टूटने पर आपकी एंट्री होती है। आपका स्टॉप लॉस होता है ये जो बेरिश ब्रिक बनी है उसके एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव तरीका कहाँ पे आपको एंट्री और स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है। ये देखिए एग्जाम्पल, ये एक स्विंग पुल बैक, बस एक ब्रिक से पुल बैक आया, प्राइस वापस भाग गई, वापस 1 बुक ब्रिक पुल बैक, वापस प्राइस ऊपर। सो जब स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है तब आपको एंट्री लेनी है, लॉन्ग एंट्री, और स्टॉप लॉस है 1 ब्रिक बिलो द बेरिश ब्रिक, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। हमेशा 1 बैक और 2 बैक के जो पैटर्न्स हैं ये मोमेंटम में बनते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बुलिश या बेरिश, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ भाग रही है, छोटा सा पुल बैक दे रही है और वापस रिज्यूम्स इट्स अप ट्रेंड। सिमिलरली जब बेरिश स्विंग होगा तो स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, छोटा सा पुल बैक एंड देन कंटिन्यूज इन द बेरिश डायरेक्शन। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक अच्छा खासा मोमेंटम है, पुल बैक विथ 1 ब्रिक एंड कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन। दिस इज़ व्हाट इज़ वन बैक पैटर्न, और ये एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव एंट्री, ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेनको चार्ट्स। अगला एग्जाम्पल वन बैक बेरिश पैटर्न का, ये देखिए स्विंग है, पुल बैक है और वापस कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन। स्विंग ब्रेकडाउन पे, यानी ये ब्रिक का लो टूटने पे आपका एंट्री है, शॉर्ट एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस है ये बुलिश ब्रिक के एक ब्रिक ऊपर। तो अगेन ऑब्जेक्टिव एंट्री, ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम कोई सट्टा नहीं कह रहे, हम एक बाकायदा प्रोसेस, बाकायदा तरीके से हम रेनको चार्ट्स को ट्रेड कर रहे हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स वन बैक बेरिश के। ये देखिए एक अच्छा खासा स्विंग बेरिश, 1 बैक का पुल बैक, कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन, 1 बैक पुल बैक, कंटिन्यूएशन बेरिश डायरेक्शन। सो ये जब स्विंग लो टूट रहा है आपको शॉर्टिंग की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस होगा ये ब्रेक के ऊपर। साथ में अगर आप मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड को यहाँ पे एक इंडिकेटर के तौर पे ऐड कर रहे हो तो इट विल ऐड अ एज टू योर ट्रेडिंग। ये रहा और एक एग्जाम्पल, स्विंग 1 बैक बेरिश, पुल बैक डाउन, 1 बैक बेरिश, पुल बैक डाउन। ये पिछले वाले बेरिश स्विंग में कम से कम 2 बेरिश ब्रिक्स होनी चाहिए, एक बेरिश ब्रिक से पुल बैक, वापस ब्रेक डाउन। सो ये जो ब्रेक डाउन होगा ये ब्रेक कंफर्म्स अ 1 बैक पैटर्न, 1 बैक पैटर्न here. So we have a objective entry and a objective stop loss for Renko charts.
आगे का एक पैटर्न देखते हैं, टू बैक पैटर्न। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बनो। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। टू बैक पैटर्न इज सिग्निफिकेंट टूल अगेन विच हैपन्स इन मोमेंटम। एक अफोर्डेबल स्टॉप लॉस देता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो आपको पर्टिकुलर ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका भी मिलता है। विथ टू बैक एंड वन बैक द फीचर्स आर द सेम, कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है, मोमेंटम का इंडिकेशन देता है, एक ऑब्जेक्टिव और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस देता है। तो ये तीन की फीचर्स है वन बैक और टू बैक के पैटर्न्स के। वन बैक पैटर्न में और भी स्टॉप लॉस छोटा होता है, टू बैक में थोड़ा सा वन बैक से ज़्यादा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रहेगा। अब टू बैक पैटर्न में होगा क्या, एटलीस्ट 3 बुलिश ब्रिक्स, पुल बैक विथ 2 बेरिश ब्रिक्स एंड देन दैट स्विंग ब्रेकआउट। तो सिमिलर तरीका, सिर्फ यहाँ पे जो पुल बैक होगा इन टू बैक बुलिश पैटर्न में वो सिर्फ एक ब्रिक से होगा। स्विंग ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री, यानी ये हाई टूटने के बाद आपकी एंट्री होगी। आपका स्टॉप लॉस होगा, ये सेकेंड बेरिश ब्रिक है, उसके एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ऑब्जेक्टिव तरीके का एंट्री, अगेन आई एम लेइंग अ स्ट्रेस कि रेनको चार्ट्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव। आप एग्जैक्टली आपको पता है एंट्री कहाँ लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स करना है, और ये दो चीज़ें आ गई तो ट्रेंड के साथ आप अगर चलते हैं, जिसके लिए आप मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड को अगर इसके साथ कंबाइन करते हो तो आपके ट्रेडिंग में और एक एज आ जाएगी। तो टू बैक बेरिश पैटर्न के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्विंग है, पुल बैक बाय 2 ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन। ये जब स्विंग हाई ब्रेकआउट हो तो हमें स्विंग एंट्री मिलती है, हमें एग्जैक्ट पता है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस ये बेरिश ब्रिक के एक ब्रिक नीचे होगा। और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये एक स्विंग है, बुलिश स्विंग, पुल बैक बाय 2 ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन। जब स्विंग हाई टूटता है तब हमें एंट्री मिलती है, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये ब्रिक के एक ब्रिक नीचे। अब टू बैक बेरिश पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एक स्विंग होगा बेरिश स्विंग, पुल बैक बाय 2 बुलिश ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन। ये जब स्विंग लो टूटेगा तब हमें एंट्री मिलेगी, सो ये लो के नीचे हमारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस होगा बुलिश ब्रिक के एक ब्रिक ऊपर। तो एक अगेन आई स्ट्रेस एंड ले इम्पॉर्टेंस कि एक ऑब्जेक्टिव तरीका एंट्री का और स्टॉप लॉस का हमें पैटर्न्स के साथ मिल जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, स्विंग, पुल बैक बाय 2 ब्रिक्स एंड कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, स्विंग यहाँ पे बेरिश था, पुल बैक बाय 2 ब्रिक्स, पुल बैक, ब्रेक डाउन, पुल बैक। ये स्विंग हाई का हाई अभी भी ये पुल बैक में नहीं टूटा, कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन। जब यहाँ पे शॉर्टिंग की एंट्री ली तब हमारा स्टॉप लॉस था ये एक ब्रिक के ऊपर। सो स्विंग लो, पुल बैक। अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लो, लोअर लो, लोअर लो, तो स्ट्रक्चर है बेरिश। और यहाँ पे एक पुल बैक, टू बैक बेरिश की अपॉर्चुनिटी, एंट्री एट द ब्रेक ऑफ दिस स्विंग लो, stop loss 1 brick higher above this swing high and continuation of a trade in the bearish direction। अगले पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न है zigzag पैटर्न। zigzag पैटर्न में होता क्या है कि ये यूजुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है, और यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, ना बेयर्स को पता है प्राइस को ऊपर लेके जाना है, ना बुल्स को पता है।
कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद, जैसे कैंडलस्टिक में डोजी होता है ना कि कंफ्यूजन है या स्पिनिंग टॉप बनता है जहाँ पे कंफ्यूजन है, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द ट्रेंड इज गोइंग टू इमर्ज, नीदर द बुल्स नो नीदर द बेयर्स नो। तो वहाँ पे जब पैटर्न इवेंचुअली इमर्ज होगा तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, ये जिगजैग पैटर्न के बाद बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न इमर्ज हो रहा है। तो जिगजैग पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें? जिगजैग पैटर्न में 5 ब्रिक्स होती है। एक पहली वाली बेरिश ब्रिक होगी, फॉलोड बाय बुलिश ब्रिक, सो बुलिश ब्रिक फॉलोड बाय बेरिश ब्रिक अगेन। सो ये फाइट चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। बेरिश ब्रिक के बाद वापस बुलिश ब्रिक, तो ये 4 ब्रिक्स में ना बेरिश ब्रिक ना बुलिश ब्रिक, ना बेयर्स विन पाए ना बुल्स विन कर पाए। इवेंचुअली जो 5th ब्रिक बनती है वो हमें इंडिकेट करती है कि किस तरफ प्राइस आगे बढ़ेगी। सो 1 2 3 4 and 5th brick tells you that yes, this is a bullish trend which is emerging and there is a support out here which is emerging according to this bullish zigzag pattern। तो 5th ब्रिक बनने के बाद जो 6th ब्रिक यानी ये 5th ब्रिक का हाई जब टूटेगा तब आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो बेरिश ब्रिक बनी है उसके एक ब्रिक नीचे। वापस एक ऑब्जेक्टिव एंट्री, एक ऑब्जेक्टिव तरीका स्टॉप लॉस का। आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, ये बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक। कंफ्यूजन in the bears camp, the confusion is in the bulls camp, whether to drag the price lower or whether to reverse from here। 5th brick बनी जिसने कंफर्म किया नो बुल्स आर ओवर पावरिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंट्री ये ब्रिक का हाई टूटने के बाद आपकी एंट्री। स्टॉप लॉस ये ब्रिक के बेरिश ब्रिक के एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस। और देखिए प्राइस यहाँ पे वापस एक बार नीचे आई बट कुड नॉट ब्रेक बिलो दैट सपोर्ट एरिया। एक सपोर्ट एरिया दर्शाता है जिगजैग पैटर्न और कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन। और एक एग्जांपल ये देखिए, बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक, 5th ब्रिक कंफर्म, वापस एक बुलिश बेरिश ब्रिक का पैटर्न बना और प्राइस ऊपर की तरफ भाग गई। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनी और प्राइस ने दिखा दिया कि इट्स रेडी टू कंटिन्यू इन द बुलिश डायरेक्शन। अब बेरिश जिगजैग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। Exact opposite of bullish zigzag pattern. First brick is bullish brick, second brick is bearish, third is bullish again, fourth is bearish। तो complete confusion चल रहा है bullish and bearish camp दोनों में। 5th brick जो bearish बनती है ये हमें confirm कराती है कि yes, the bears are taking over and they are ready to push the price lower। तो यहाँ पे एक strong resistance बना है। तो जिगजैग पैटर्न एक इंडिकेट करता है कि एक रेजिस्टेंस बन गया है। वी कैन लुक फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब ये ब्रिक का लो टूटता है, 5th ब्रिक का लो टूटने के बाद आपकी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है। आपका स्टॉप लॉस होगा एक ब्रिक यहाँ पे ऊपर, बुलिश ब्रिक के एक ब्रिक ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो शॉर्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव एंट्री अगेन, ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस इज अगेन हियर विद द हेल्प ऑफ रेनको चार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक अच्छा खासा बुलिश स्विंग चल रहा था, प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया। अब देखिए लोअर हाईज बनने लगे, लोअर लोज बनने लगे, साथ में एक जिगजैग पैटर्न बना। सो बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक। द 5th ब्रिक कंफर्म्ड दैट दिस इज अ बेरिश पैटर्न। तो आपका एंट्री ये ब्रिक टूटने के बाद, लो टूटने के बाद ये ब्रिक का आपका एंट्री होगा और एक ब्रिक यहाँ पे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से प्राइस ने कंटिन्यू की अपनी डाउनवर्ड जर्नी। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो गया था। एक रेजिस्टेंस के तौर पे जिगजैग पैटर्न ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की एरिया दिखा दी। यहाँ पे देखिए आगे जाके कई समय तक ये लेवल को प्राइस ने नहीं तोड़ पाया। तो एक हमें इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिखाता है जिगजैग पैटर्न। तो बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक बुलिश ब्रिक बेरिश ब्रिक, 5th brick confirmed that the pattern is bearish। You can take entry when the low of this brick prints which happened here and आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे एक ब्रिक ऊपर। तो ये हुआ एक ऑब्जेक्टिव तरीका टू ट्रेड जिगजैग पैटर्न।
जिगजैग पैटर्न हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए दर्शाता है। साथ ही में एक ऑब्जेक्टिव एंट्री टू ट्रेड द जिगजैग पैटर्न भी हमने देखी। एंकर ब्रिक के बारे में बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है और ये मोमेंटम दिखाता है। जब एक लड़ी बनती है ना ब्रिक्स की, जैसे 10 बुलिश ब्रिक्स इन अ रो, 10 या उससे ज़्यादा, और 10 या उससे ज़्यादा बेरिश ब्रिक्स इन अ रो, इसको कहा जाता है एंकर पैटर्न। एंकर पैटर्न दिखाता है कि यहाँ पे मोमेंटम किस तरफ है, हु इज़ पावरफुल। मोर देन 10 bricks in a row formed by the bulls or more than 10 bricks in a row formed by in the form of bearish swing indicate that the pattern or the trend ongoing is in the grip of bulls or the bears. Presence of a strong trend helps us to understand कि एक ट्रेंड क्या है और हम यहाँ पे कौन से पैटर्न देख सकते हैं। तो जो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं उसमें हमने एक और फीचर ऐड किया कि अगर साथ में एंकर कॉलम्स, एंकर ब्रिक्स बन रहे हैं तो हमें और एक इंडिकेशन मिलता है कि किस तरफ ट्रेंड का रुख है, तो उस तरफ के हम पैटर्न्स ढूंढेंगे और उस तरफ का हम ट्रेड सेटअप्स ट्रेड करेंगे। अब ये देखिए एक एंकर ब्रिक कैसे दिखता है। ये एक एंकर ब्रिक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एक ब्रिक के लिए भी प्राइस रिवर्स नहीं हुई है, कंटिन्यूस एक लड़ी बनी है, एक चेन बनी है बुलिश ब्रिक्स की। ये देखिए बुलिश ब्रिक का और एक एंकर पैटर्न। तो जब एंकर पैटर्न के बाद छोटा सा पुल बैक मिले तो स्विंग ब्रेकआउट पे आप ट्रेड सेटअप के लिए एंट्री देख सकते हैं। ऑफ कोर्स द बेरिश स्विंग के नीचे एक ब्रिक पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आगे देखिए, ये देखिए एंकर ब्रिक्स बेरिश, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है कि बेरिश डायरेक्शन में मोमेंटम है। ये पुल बैक, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेशन की। तो बहुत लोग ना, मैंने देखा है इतने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, एक बार कोई पर्टिकुलर ट्रेड शुरू हो जाए, समझिए कोई गैप अप में पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हो गया या गैप डाउन में ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली 2 या 3% से अगर गैप डाउन या गैप अप में ओपन होता है तो एंकर ब्रिक्स तो बनती है, एक के बाद एक बनेगी। तो लोग कहते हैं कि अब तो ये हाथ से निकल गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर एंकर ब्रिक बनी है तो नेक्स्ट पुल बैक आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो ट्रेंड में पार्टिसिपेशन के लिए। जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए, ये एंकर कॉलम बना, ये जो पुल बैक आई ना, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो कि चलो अब इसका स्विंग लो जब टूटेगा तब हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेरिश ट्रेंड में। और एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक लड़ी बनी, एक चेन बनी बेरिश ब्रिक्स की, उसके बाद ये जो पुल बैक आया, स्विंग लो टूटने पर एक अपॉर्चुनिटी मिली टू पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेंड। तो ये जो बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि अब तो ये भाग गया, भाग नहीं गया, 2-3% ही तो डाउन गैप डाउन या गैप अप हुआ है, और आगे का 4-5% का अगर मूव मिल रहा है दिन में आपको पार्टिसिपेशन के लिए, ये पुल बैक के स्विंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, तो पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेंड। रेनको से तो आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलता है कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जैक्ट आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो एंकर ब्रिक, मैं इसको बहुत एट्रीब्यूट्स करती हूँ, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे एक मौका मिलता है। ये हमने देखा, ये वीडियो में काफ़ी सारे पैटर्न्स देखे, एक मोमेंटम के पैटर्न्स देखे, जैसे 1 बैक 2 बैक के पैटर्न्स देखे, जिगजैग पैटर्न देखा, एंकर ब्रिक पैटर्न देखे। सारे पैटर्न्स में आपने एक नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया? सही है, ऑब्जेक्टिव तरीका। ऑब्जेक्टिव तरीका एंट्री का, ऑब्जेक्टिव तरीका स्टॉप लॉस प्लेस करने का, और पिछले वाले वीडियोस में तो हमने टारगेट भी कैसे फाइंड आउट किए उसका भी एक ऑब्जेक्टिव तरीका हमने देखा है। सो रेनको चार्ट एक हमें ऑब्जेक्टिव तरीका देता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रेंड। एक एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव एंट्री, साथ में स्टॉप लॉस और ट्रेड करने का सही तरीका। इसको एक्सप्लोर करिए और एंजॉय करिए रेनको